नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रेट इंडियन वॉरियर्स में। ये बात है 3 जुलाई 1999 की, आज से करीब 20 साल पहले की। भारतीय सेना के एक युवा अधिकारी ने बहादुरी की वह इबारत लिखी थी जिसे याद करके आज भी हर भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। जिन्होंने कारगिल युद्ध में असीम वीरता का प्रदर्शन किया था, इस शख्स का नाम था मनोज कुमार पांडे। तो आज हम बात करेंगे भारत के जाबाज वीर सिपाही मनोज कुमार पांडे के बारे में। इनका जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुधा गांव में हुआ था। मनोज का गांव नेपाल की सीमा के पास था। मनोज के पिता का नाम गोपीचंद्र पांडे था तथा माता का नाम मोहिनी पांडे था। मनोज की शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई, जहां से उन्होंने अनुशासन और देश प्रेम का पाठ सीखा। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के पास खड़गवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। एनडीए में दाखिले के लिए इन्हें एसएसबी के इंटरव्यू की बाधा पार करनी थी। वह इंटरव्यू का आखिरी दिन था। इंटरव्यू पैनल सामने बैठा था। मनोज से सवाल किया गया, आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते? मनोज ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे परमवीर चक्र चाहिए। इसके बाद मनोज को एनडीए में दाखिला मिल गया। एनडीए में पास होने के बाद मनोज गोरखा राइफल्स में ज्वाइनिंग चाहते थे और उन्हें वहां ज्वाइनिंग मिल भी गई। मनोज ने एक बार अपनी डायरी में लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई प्रॉमिस आई विल किल डेथ। इसका मतलब यह था कि यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मार दूंगा। एक बार की बात है, मनोज को एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए भेजा गया। उनके लौटने में बहुत देर हो गई। इससे सबको बहुत चिंता हुई। जब वह कार्यक्रम से 2 दिन बाद पहुंचे तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे इस देर का कारण पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी गश्त में उग्रवादी मिले ही नहीं तो हम आगे चलते ही नहीं जब तक हमने उनका सामना नहीं कर लिया। इस तरह बहुत सी मनोज की बहादुरी भरी कारनामे हैं। यह बात है कारगिल युद्ध की। मनोज पांडे की टुकड़ी सियाचिन की चौकी से होकर वापस आई थी। तभी 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध का संकेत मिल गया और इस वीर योद्धा ने आराम के बाद फिर से तैयार हो गया और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए फिर से तैयार हो गया। और वो पहले ऑफिसर था जिन्होंने खुद आगे बढ़कर कारगिल के युद्ध में शामिल होने की बातें कही। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी, क्योंकि वो अभी अभी सियाचिन की चौकी से होकर आए थे। पर देश प्रेम का जज्बा उनके खून में भरा था और उन्होंने इस युद्ध के लिए 2-3 जुलाई 1999 को निकल पड़े। 3 जुलाई 1999 को मनोज पांडे को खालूबार हिल से दुश्मनों को खदेड़ने का टास्क मिला। इस ऑपरेशन के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इसे सिर्फ रात में अंजाम दिया जा सकता था। मनोज ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी पूरी पलटन के साथ आगे बढ़े। इसी युद्ध के दौरान उनको प्रमोशन दिया गया था। उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया था। कैप्टन मनोज एक एक करके दुश्मनों के सारे बंकर खाली करते जा रहे थे। इस वीर ने दुश्मन के द्वारा दागे जा रहे बारूद और तोपों के गोले से बचते हुए चुन चुन कर पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया करते जा रहे थे। गोलियों की बौछार से बेखौफ निरंतर अपनी टुकड़ी के साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और एक एक करके दुश्मनों के सारे बंकरों को ध्वस्त। लेकिन तीसरे बंकर की ओर बढ़ते हुए मनोज को कंधे और पैर में 2 गोलियां लग गई, जिससे मनोज बुरी तरह घायल हो गए। बुरी तरह घायल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी पलटन को आगे लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस वीर ने चौथे और अंतिम बंकर पर भी फतेह हासिल की और तिरंगा लहरा दिया। लेकिन यहीं पर मनोज की सांसों की डोर टूट गई। गोलियां लगने से कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने नेपाली भाषा में आखिरी शब्द कहे थे, ना छोड़ना, जिसका मतलब होता है किसी को भी छोड़ना नहीं। जब कैप्टन मनोज पांडे का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा था तब पूरा लखनऊ सड़कों पर उमड़ पड़ा था। कारगिल युद्ध में उनकी वीरता और असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। ऐसे जाबाज योद्धा को शत शत नमन है। जय हिंद, जय भारत।